जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है दौड़ते हुए बहुत तेजी से, वैसे वैसे आपका माइंड आपको 10 तरह की चीजें बोलना स्टार्ट कर दिया है कि काश उस टाइम पे बहुत ध्यान से पढ़ लिया होता, काश उस सर की बात मान लिया होता, काश उस भैया की जो उन्होंने बातें बोली थी उसको फॉलो कर लेता, उस दीदी का प्लान कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लेता तो आज मैं सेलेक्ट हो जाता, आज मुझे एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाता। अगर आप भी इस ट्रैप में फंस गए हैं, आपको भी लग रहा है कि वो फलाना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता तो मेरा काम बन जाता, फलाना कोर्स ले लेता तो काम बन जाता, फलानी कोचिंग में चला जाता तो काम बन जाता, अरे उस कोचिंग को ज्वाइन करके मैंने गलती कर दी। एक बात बताता हूं, रेड फ्लैग है, अलर्ट हो जाओ। ये आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। यहां से आपका स्टार्ट हो गया है टेस्ट। कौन ले रहा है टेस्ट? नेचर ले रही है टेस्ट, भगवान ले रहे हैं टेस्ट। अगर इस टेस्ट में पास हो गए तो गवर्नमेंट मेडिकल सीट आपका है, इसमें फेल हो गए नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। पता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान सुनिएगा। विश्वामित्र का नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़े महर्षि, बहुत बड़े। जब होता है ना कि सिद्धि मिलने ही वाली थी, ऊपर वाले का साक्षात्कार जिसको बोलते हैं वो होने ही वाला था, तब तक कुछ ना कुछ आ गया उनके सामने, कुछ गड़बड़ी, डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने पाथ से। नेचर हमेशा टेस्ट करती है, कोई भी बहुत बड़ी चीज देने से पहले वो हमेशा आपको चेक करेगी आप डिजर्विंग हो कि नहीं। सारी टेस्ट, सारी चीजें, सारा खेल यहां का है, माइंड का, दिमाग का है, मन का पूरा खेल है। बोलता ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आग लगा देना है इसको, नेगेटिव थॉट्स को, जो पीछे खींचने वाली चीजें हैं उनको आग लगा देना है। मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बात बता रहा हूं, एग्री करोगे इस बात से, जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात को। एक कहानी है, एक बच्चे की कहानी है। एक स्टूडेंट होता है जो एवरेज है, बहुत ब्रिलियंट नहीं है। उसका एक दोस्त है, दोनों जा रहे होते हैं तो एक अंकल मिलते हैं दोनों को और बोलते हैं कि बेटा तुम दोनों जाते हो, पढ़ते हो, आते हो, मुझे नहीं लगता तुम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, नालायक हो तुम लोग, बताओ, एकदम गधे हो। क्लियर है? बच्चा दोनों होते हैं, चले जाते हैं। आप ही लोग के मतलब कि मान लो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, चले गए। उसमें से एक बच्चा डिप्रेस हो गया, परेशान हो गया कि भाई अब लगता है कि नहीं क्वालिफाई हो पाएगा। होप वो छोड़ देता है, सोचता है कि इस बार अब नहीं होगा मेरे से, चिल करने लगता है, घूमने लगता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जाकर के ढेर सारे शॉर्ट्स, फालतू की चीजें देखना स्टार्ट कर देता है। दूसरा बच्चा होता है, वो बोलता है कि अंकल जो हैं मुझे एक सेकंड में ऐसे देख लिए, ऐसा क्या दिख गया उनको, ऐसा मेरे अंदर में क्या दिख गया उनको, वो बोल दिए मुझे। क्या अंकल एक्सपर्ट हैं नीट के? नहीं। क्या अंकल दिव्यदर्शी हैं? क्या कोई बहुत बड़े ऋषि महर्षि हैं जो मेरा फ्यूचर देख लिए? नहीं। क्या है? खुद फेलियर इंसान है, वो मेरे बारे में कैसे जज कर सकते हैं? उसको इस चीज का इंपैक्ट नहीं पड़ा और वो अपनी पढ़ाई को और सीरियसली करना स्टार्ट कर दिया। बेटा वो अंकल कोई और नहीं है, वो अंकल हम लोग का दिमाग ही है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग अंकल ही के बीच में, आंटियों के बीच में, फूफा फूफी, मौसा मौसी के बीच में ही सब पल के निकले हैं ना। उनका नेगेटिव थॉट, उनकी सारी चीजें हमारे दिमाग में है। वो आपके मौसा मौसी नहीं भी होंगे ना आसपास में, ये जो अंदर बैठा हुआ है मौसा मौसी, वो आपको बोलेगा, वो अंकल आपको बोलेंगे, ताना देंगे। करना क्या है? इस अंकल को साइड करना है। आपके अंदर में सारी कैपेबिलिटीज है, मैं सच बता रहा हूं आपको, मोटिवेट नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, 10 साल से। थोड़ा सा मेरी बात को मान लो। मानना बस ये है कि जितनी भी चीजें चल रही है ना दिमाग में, ये फालतू की चीजें हर एक बच्चे के दिमाग में चलता है, हर एक इंसान के दिमाग में चलता है। नेचर टेस्ट लेगी ना भाई आपको। इतनी बड़ी चीज, मतलब कि डॉक्टर को सोसाइटी में भगवान बदलता है ना, जिंदा भगवान बनने के लिए आपको तो एक बहुत बड़ा एग्जाम पास करना पड़ेगा ना। नीट का एग्जाम तो ठीक है, बट सबसे बड़ा एग्जाम आप कैपेबल हैं कि नहीं, आप खुद के ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं कि नहीं, ये देना जरूरी है। और ये जिस दिन इस एग्जाम को आप पास कर जाओगे ना, उस दिन आपके डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आप तो बस बन गए हो डॉक्टर। सारी बाधाएं यहीं पे है, सारी रुकावटें यहीं पे है, सारा डिस्ट्रैक्शन यहीं पे है। इन अंकल आंटीज को, मौसा मौसी को चुप करा दो। कहां पे हैं? इधर ही बैठे हैं।
तो जरा बताओ, क्या आप पहला बच्चा बनना चाहते हो जिसने सारी चीजों को हटा दिया, साइडलाइन किया और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस किया, फालतू के नॉइज पे, दिमाग के फालतू के नॉइज पे ध्यान नहीं दिया? इस पे ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पे। डेली का काम डेली करना, पीछे हो गया उसको बदल सकते नहीं है, फालतू में क्यों टेंशन लेना। अभी से फोकस करके पूरा जान लगा के कोई बच्चा पढ़ेगा, उसको हमेशा फायदा होगा, हमेशा होगा। इस बात को लिख के ले लो। मैं ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा कि आप एम्स दिल्ली पहुंच जाओ, हाँ, बट अगर बहुत बेहतरीन मेहनत करोगे, बहुत बेहतरीन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे बोलने के ऊपर नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस 4 महीने 3 महीने में पढ़ के, 2 महीने में पढ़ के भी भाई बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकते। नई स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे, हम लोग को हर एक स्टोरी थोड़ी मिलती है, बहुत सारे बच्चे। आईआईटी जैसे एग्जाम में जिसका 2 ही चांस है, बहुत गरीब बच्चे भी जाते हैं। गवर्नमेंट ने तो ऐसा कर दिया है, आईआईटी जैसे एग्जाम को ऐसा कर दिया कि कोई गरीब बच्चा जा ही नहीं सकता, कोई मिडिल क्लास का बच्चा जा ही नहीं सकता एग्जाम देने। मतलब कि आईआईटी जा ही नहीं सकता, सिर्फ अमीरों के लिए है, वो ऐसा कर दिया। फिर भी कुछ गरीब बच्चे, कुछ लाचार बच्चे, कुछ बहुत कमजोर घर के बच्चे भी आईआईटी में चले जाते हैं, गलती से जाते हैं, चले जाते हैं। सोचो, उतना डिफिकल्ट एग्जाम जिसमें कि कोई सपोर्ट नहीं है, लिटरली कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी चले जाते हैं। भाई ये बहुत आसान एग्जाम है, 100% क्वालिफाई करो। बस इस मौसा मौसी, फूफा फूफी को चुप करा दो। इनके बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपके अंदर में सारी कैपेबिलिटीज है, सारी चीजें, बस क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ो, लेक्चर अटेंड करो। मान लो कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो क्या करिए, रिवीजन करिए। किस चीज से? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही बढ़िया होगा। आपके दिमाग को पता चलेगा कि हाँ, ये टॉपिक कमजोर है, ये चीज हमें नहीं आता, यहां पर मैं बार बार गलती करता हूं। तब जाकर के आप क्या करो, कॉपी देखो। हम लोग गलती करते हो, पहले कॉपी देखते हो, फिर क्वेश्चन करते हो। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कॉपी देखो। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं? और फालतू की चीजों पर बिल्कुल दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो जरा मुझे बताओ कॉमेंट करके कि आप पहला फर्स्ट वाला लड़का बनना चाहते हो, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट हो, या सेकंड स्टूडेंट हो। सेकंड कैटेगरी मतलब कि हार जाने वाले हो कि लड़ने वाले हो, कमेंट करके बताओ। अगर आप पहले वाले हो तो फर्स्ट लिखना कमेंट में, और अपने नाम के आगे बेटा डॉक्टर जरूर लगा लेना। ये सब चीजें ना आपको बहुत ताकतवर बनाएंगी। और पूरा खेल जीवन में, पूरा खेल संग्राम है, लाइफ लड़ाई है, पूरा खेल ताकत। कहां की ताकत का? अब शरीर की ताकत का कोई मतलब नहीं है। अब इस मन की ताकत का मतलब है, मन से नहीं हारना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को इतना मजबूत बना लो, इतना मजबूत बना लो कि किसी भी चीज का, किसी भी बेकार की चीज का असर ही ना पड़े। बेकार की चीज बोल रहा हूं, अच्छी चीज का असर पड़े भाई। तो मैं समझा रहा हूं, उसका असर पड़े। हाँ, ऐसा नहीं कि इसका भी असर नहीं पड़ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बना लिए, इसका असर पड़े, फालतू की चीजों का कोई असर ना पड़े। इसी के साथ इस वीडियो को बेटा मैं यहीं पे एंड करता हूं। होप मैं यही करूंगा कि आपको चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है ना कि इंसान समझ भी नहीं पाता ना, मैं समझा रहा हूं, आपको कुछ और ही समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और एक ही चीज याद रखना है, तो सीखेंगे और बेटा हम लोग जीतेंगे। हाय, मैं आनंद तिवारी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।